ज़मान पार्क उजड़ गया। वहाँ पे अब ना कोई टेंट है, ना कोई मुहाफ़िज़ है। सड़कें खुल गई हैं और हर तरफ पुलिस ही पुलिस है। और अब वहाँ पे कोई जाना चाहे तो जा सकता है, क्योंकि रास्ते में इमरान खान साहब के टाइगर्स मौजूद नहीं हैं। ज़मान पार्क में हुआ क्या, टाइगर कहाँ चले गए, ये हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना सुलेमान शाह की साहबजादी खतीजा शाह को गिरफ़्तार कर लिया गया है या नहीं गिरफ्तार किया गया, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा ब्रांड है ऐलान, और उसकी ये मालिका हैं। और इनका कमाल ये है कि ये कोर कमांडर के जो घर को आग लगाई गई थी उसमें इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। क्या वाकई इनको गिरफ्तार किया जा चुका है या अभी ये गिरफ्तार नहीं हुई, आज के व्लॉग में हम आपको ये भी बताएंगे। और कल कमिश्नर लाहौर की सरबराही में 3 रुकनी टीम ने इमरान खान साहब के घर का दौरा किया, इमरान खान साहब से गुफ्तगू की, लेकिन इमरान खान साहब ने अपना घर पुलिस के लिए खोलने से साफ इनकार कर दिया। इमरान खान साहब क्यों अपनी चीज़ें हाइड रखना चाहते हैं, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और चौथा इशू, कल सिराजुल हक अमीर जमात इस्लामी के ऊपर कातलाना हमला हुआ। इस कातलाना हमले के ज़रिए क्या पैगाम दिया जा रहा है, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। मैं अगर आपको ये कहूं कि आज से 10 दिन पीछे चले जाएं और आप उन 10 दिनों में इमरान खान साहब के घर की तरफ जाना चाहें, तो वहां पे क्या मंजर था। मंजर ये था कि यूं ही आप नहर के पुल से इमरान खान साहब के घर ज़मान पार्क की तरफ चलना शुरू करते थे तो 3 किलोमीटर पहले ही आपको इमरान खान साहब के टाइगर्स नज़र आना शुरू हो जाते थे। और इन टाइगर्स ने यहाँ पे पट्टियाँ बांधी होती थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, गले में उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का परचम लटकाया होता था और हाथ में उनका डंडा होता था। और वो दूर से आपको देख लेते थे, भांप लेते थे और फिर उससे डंडे से पूछते थे, हाँ भाई किधर जा रहा है। और कई लोग अगर जवाब वक्त पे नहीं दे पाते थे या मुनासिब जवाब नहीं लगता था तो उनकी डंडों से मरम्मत भी हो जाती थी। और उसके बाद जूं जूं आप इमरान खान साहब के घर की तरफ बढ़ते जाते थे, आपको रास्ते में टेंट्स नज़र आते थे। उन टेंट्स के अंदर लोग बैठे होते थे, वहाँ पे खाने चल रहे होते थे। वहाँ बहुत लोग दाएं बाएं से आते थे, कोई सैंडविच तकसीम कर रहा होता था, कोई सॉफ्ट ड्रिंक दे रहा होता था, कोई पानी की बॉटल्स दे रहा होता था इन सबको। और वहाँ पे एक मेला लगा हुआ था, एक मौज लगी हुई थी। कोई लोग म्यूज़िक बजा रहे थे, कोई नारे लगा रहे थे, कोई ताश खेल रहे थे, कोई कैरम बोर्ड खेल रहे होते थे वहाँ पे। और अगर कोई अनवांटेड आदमी वहाँ पे आ जाता था जिसको वो लोग पसंद नहीं करते थे, तो फिर वो शख्स गुजर नहीं सकता था वहाँ से। इवन जब पुलिस से वहाँ पे छापा मारने की कोशिश की तो 3 बार इन टाइगर्स ने पुलिस को पसपा कर दिया। आपको याद होगा कि वहाँ पे टीयर गैस भी चले, आपको ये भी याद होगा कि वहाँ पे वाटर कैनन भी चले, आपको ये याद भी होगा कि वहाँ पे पुलिस के ऊपर पेट्रोल बम भी फेंके गए, और आपको ये भी याद होगा कि वहाँ पे टाइगर्स ने पुलिस की ठीक ठाक मरम्मत भी कर ली। लेकिन अब अगर आज आप वहाँ पे जाना चाहें तो आप ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि जूं जूं आप ज़मान पार्क की तरफ जाते जाते हैं वहाँ पे आपको लोगों का हजूम नज़र ही नहीं आता। वहाँ पे ना आपको टेंट नज़र आते हैं, ना वहाँ पे बैरियर्स नज़र आते हैं, ना वहाँ डंडा बरदार नज़र आते हैं, ना आपको वहाँ पे जो यहाँ पे पट्टियाँ बांधे हुए नौजवान थे वो नज़र आते हैं, ना ही आपको ऐसे लोग नज़र आते हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पटा या तहरीक इंसाफ का परचम उन्होंने अपने गले में डाला। ऐसे लोग आपको नज़र ही नहीं आते। अब सवाल ये है कि वो लोग कहाँ चले गए, और दूसरा इनको पुलिस ने कैसे रिप्लेस कर लिया, क्योंकि अब वहाँ पे सिर्फ पुलिस है। आप 5 किलोमीटर पहले से पुलिस आपको पूछना शुरू करती है कि हाँ जी किधर जा रहे हैं, और आप बताते हैं कि जी मैं ज़मान पार्क जा रहा हूँ। कहते क्यों, खैरियत है, क्यों जा रहे हैं, और आपको जवाब देना पड़ता है कि आप क्यों जा रहे हैं उस साइड पर। और उसके बाद जूँ जूँ आप इमरान खान साहब के घर की तरफ बढ़ते जाते हैं, रास्ते में आपका पुलिस के साथ टाकरा होता चला जाता है, यहाँ तक कि आप इमरान खान साहब के गेट पे पहुँच जाते हैं और गेट के ऊपर भी इस वक्त पुलिस खड़ी है, और वहाँ पे भी इमरान खान साहब का कोई वर्कर नहीं। आज से 2 दिन पहले तक वहाँ पे एक टेंट बचा था जिसके अंदर कुछ 6-7 इमरान खान के टाइगर्स मौजूद थे, लेकिन फिर उन्होंने टेंट समेटा और वहाँ से जाने लगे। तो मीडिया ने जब उनसे पूछा कि भाई साहब आप किधर जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी पहले यहाँ पे लोग आ जाते थे, वो हमें खाना दे देते थे, वो को पानी दे देता था, कोई चाय दे देता था, कोई हमें सॉफ्ट ड्रिंक दे देता था, लेकिन अब क्योंकि ये 9 मई के बाद यहाँ कोई लोग आ ही नहीं रहे तो हम तो भूखे मर गए। इमरान खान के घर की तरफ से तो खुराक मिलती नहीं और बाहर से कोई हमें सप्लाई नहीं कर रहा, और हमारा ज़ाहिर है अपने पास पैसे हैं नहीं कि हम खुद खरीद सकें, तो इस भूखे मरने से बेहतर है कि हम अपने घर वापस चले जाएँ। तो उन्होंने अपना टेंट समेटा, अपना सामान उठाया और वो भी गायब हो गए। तो अब इमरान खान साहब के घर के सामने शील्ड कोई नहीं है, जो एक ह्यूमन शील्ड थी ना कि आप
इमरान खान तक पहुंचने से पहले आपको टाइगर्स के सीने के ऊपर से गुजरना पड़ता था, तो वो अब मुमकिन है। बल्कि इमरान खान साहब की तरफ से मुसलसल, बल्कि पीटीआई की तरफ से मैं कहूँगा, इमरान खान साहब ने पीटीआई की तरफ से मुसलसल 4 दिन से अपील की जा रही है कि चलो चलो ज़मान पार चलो। ये टॉप ट्रेंड रहा है ट्विटर पे, और अब ये चौथे या 5वें नंबर पे है, लेकिन इस टॉप ट्रेंड के बावजूद कोई शख्स वहाँ पे फटका नहीं है अभी तक। इमरान खान साहब की मोहब्बत में कोई लोग वहाँ पहुँचे नहीं हैं। अब सवाल ये कि ये लोग कहाँ चले गए। इस सवाल के 3 जवाब हैं जो मैं आपके सामने रखता हूँ। पहली बात तो ये कि इमरान खान साहब के जो खूनखार वर्कर्स थे, उन सबको ट्रेस करके, ट्रैक करके बाकायदा गिरफ्तार कर लिए। और इमरान खान साहब अब बरमला कहते हैं कि 7,500 मेरे वर्कर्स को गिरफ्तार कर लिए। ये 7,500 वर्कर्स नहीं थे, ये इमरान खान साहब के सिपाही थे, इमरान खान साहब के टाइगर थे, इमरान खान साहब के जानिसार थे। ये डंडा बरदार फोर्स थी। तो इसे एजेंसीज ने, इसे पुलिस ने, इसे फौज ने सबको ट्रैक करके सबको गिरफ्तार कर लिया। अब इमरान खान साहब का टाइगर मैदान में बचा नहीं। और उसके बाद कुछ उनके हमदर्द होते थे, कुछ टाइगर से, कुछ हमदर्द थे। ये हमदर्द ज़रूरत पड़ने पे वहाँ पे पहुँच जाते थे, और उसकी रीज़न ये थी कि एक भेड़ चाल होती है ना, जब लोग किसी साइड पे चल रहे हो तो बाकी सब भी चलना शुरू कर देते हैं। तो जब वहाँ पे टाइगर्स आते थे, उसका मीडिया बाकायदा उनके इंटरव्यूज़ करके टेलीविज़न पे चलाता था, सोशल मीडिया पे चलाता था। वहाँ पे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स आते थे, वो उनके इंटरव्यू रिकॉर्ड करते थे, उनके भंगड़े रिकॉर्ड करते थे, और उसके बाद उसको वायरल किया जाता था। तो जो हमदर्द हैं उनको बड़ी तहरीक मिलती थी कि अगर हमने भी तस्वीर खिंचवानी है तो हमें फौरी तौर पे इमरान खान साहब के घर चले जाना चाहिए। अब जब क्रैक डाउन हुआ और इमरान खान साहब के वर्कर्स को, टाइगर्स को गिरफ्तार किया गया, तो हमदर्द डर गए। तो अब इन्होंने उस तरफ जाने से इनकार कर दिया। लिहाजा अब इन्हें जितनी भी तहरीक दी जाए, जितने भी टॉप ट्रेंड बनाए जाएँ, जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इनसे रिक्वेस्ट करें, अब ये लोग नहीं आएंगे क्योंकि हमदर्द घबरा चुके हैं। और तीसरी जो रीज़न है वो ये थी कि वहाँ पे कुछ फाइनेंसर्स थे, और फाइनेंसर्स क्या करते थे कि लोगों को खाना दे देते थे, लोगों को कोल्ड ड्रिंक दे देते थे, लोगों को सैंडविचेस दे देते थे, लोगों को कपड़े ला के दे देते थे, लोगों को पैसे दे देते थे। और इनका काम ही ये था कि वहाँ जो टाइगर्स मौजूद हैं उनकी खिदमत की जाए। और ये जो मौजूदा सूरत हाल है, इसमें ये फाइनेंसर भी घबरा चुके हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर हमने फाइनेंस किया तो हम फंस जाएंगे। तो अब वहाँ पे फाइनेंसर्स भी नहीं है। अब फाइनेंसर नहीं है तो ज़ाहिर है फिर वो दूसरे लोग भी नहीं हैं। तो इस सारी सूरत हाल का ये नतीजा निकला है कि इमरान खान साहब अकेले रह गए। और एक और रीज़न जो मैं यहाँ पे बताता चलूँ वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर 2 ऐसे एरियाज़ हैं कि जिसमें दुश्मन से दुश्मन तरीन शख्स भी उसमें पाँव नहीं रखना चाहता। पहली बात तो ये है कि अगर आप दीन की बात करेंगे और किसी शख्स के बारे में ये पता चल जाए कि ये दीन मुखालिफ है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को, उनके ख़िलाफ़ इसने कोई कलमात बोल दिए हैं, या इस्लाम का मुखालिफ है, या ये फ़िरका परस्त है बहुत ज़्यादा और इससे मज़हब को नुकसान हो जाता है, तो लोग फिर ख्वाह कितने ही दोस्त क्यों ना हो, वो आपको डिसोन कर देते हैं। और दूसरा, अफवाज पाकिस्तान एक ऐसा एलिमेंट है कि जिस पे हर आदमी ये चाहता है कि फ़ौज की तकरीम होनी चाहिए, और फ़ौज का इज़्ज़त और रिगार्ड जो है, और इसके साथ साथ खौफ भी, वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। इसको आज तक कोई शख्स ब्रेक नहीं कर सका। लिहाजा कोई भी शख्स हो, कोई भी, ख्वाह भुट्टो जैसा पॉपुलर शख्स ही क्यों ना हो, जब वो फ़ौज की डोमेन में हाथ डालता है तो लोग उससे नफरत करना शुरू कर देते हैं, लोग उनके साथ नहीं चलते। ये एक हकीकत है पाकिस्तान की। और इमरान खान साहब का इशू ये है कि इन्होंने उस फ़ौज के ऊपर हाथ डाल दिया, उसकी इज़्ज़त को हाथ डाल दिया कि जो लोगों के दिलों में धड़कती है, और उसका नुकसान ये हुआ कि इमरान खान साहब अकेले हो गए। अब वो दाएं बाएं देखते हैं तो उन्हें ना अपने लीडर्स नज़र आते हैं, और ना ही उन्हें वो अपने सिपाही नज़र आते हैं, ना ही उन्हें अपने टाइगर्स नज़र आते हैं, और वो अपने आप को अलूफ फील करते हैं इस वक्त। तो इमरान खान साहब की ये गलती है जिसका ये नुकसान हुआ कि अब इमरान खान साहब अकेले हैं। और इस अकेलेपन में कल जब कमिश्नर लाहौर अपने 2 रुकनी टीम के साथ, यानी 2 और साथियों के साथ जब वहाँ पहुँचे, तो इमरान खान साहब के पास उनसे मुलाकात करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा। और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि एक टीम इंतज़ामिया की वहाँ पहुँची और इमरान खान साहब ने गेट खुलवाया बल्कि, और उसके बाद वो सीधे उस ड्राइंग रूम में जहाँ पे कभी आज़म स्वाति साहब बैठते थे, जहाँ कभी बाबर अवान साहब बैठते थे, कहीं शाह महमूद कुरैशी साहब बैठते थे, और कहीं आमर कियानी को वहाँ जाने के लिए लोगों की मिन्नतें करनी पड़ती थी कि मैं इमरान खान के ड्राइंग रूम में जाना चाहता हूँ। उसमें वो पहुँचे, इमरान खान साहब ने उनके साथ मुलाकात की, और ख़ासी देर तक उन दोनों के दरमियान गुफ्तगू चलती थी, दोनों वफूद के दरमियान, लेकिन ज़ाहिर है कोई फ़ैसला नहीं हो सका, क्योंकि इमरान खान साहब ये कहते थे कि आप 4 पुलिस एहलकार भेजें और मेरे पूरे घर की वो सर्च कर लें।
लेकिन उसके साथ साथ आपके पास वारंट भी होने चाहिए। जबकि जो लाहौर की इंतजामिया थी वो कहती थी कि 400 पुलिस एहलकार आएंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे दहशतगर्द होंगे तो हमने फौरी तौर पर उनको गिरफ्तार करना है, 4 लोग तो गिरफ्तार नहीं कर सकेंगे। और इमरान खान साहब की तरफ से डेडलॉक हो गया। इमरान खान साहब ने कहा नहीं, मैं इस चीज़ को अलाउ नहीं कर सकता, और उन्होंने ये शर्त रखी कि आपने अगर सर्च वारंट लेना है तो आपको लाहौर हाई कोर्ट से लेना पड़ेगा। जब तक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट नहीं कहेंगे मैं आपके लिए दरवाज़ा नहीं खोलूँगा। तो इमरान खान साहब ने इनकार कर दिया। लेकिन अब सवाल ये कि क्या इस इनकार के बाद इमरान खान साहब के घर के अंदर कोई दाखिल नहीं होगा? मेरा ख्याल ये है कि पुलिस किसी वक्त भी घर में दाखिल हो जाएगी, क्योंकि अब वो टाइगर्स नहीं है जो पुलिस के ऊपर पेट्रोल बम फेंकते थे। तो अब किसी वक्त भी आप देखिएगा कि पुलिस है या सिविल इंतज़ामिया है वो इमरान खान साहब के घर जाएगी, और जाके फिर इमरान खान साहब के घर के साथ वही सलूक होगा जो कोर कमांडर हाउस के साथ हुआ। तो ये मैं पहले कह रहा हूँ आपको, क्योंकि इमरान खान साहब की तरफ से रेजिस्टेंस होगी। जब रेजिस्टेंस होगी तो फिर जाहिर है फिर तो पुलिस के पास सब कुछ होता है, वो तो बख्तरबंद गाड़ी से गेट भी तोड़ देते हैं। तो फिर हो सकता है गेट ही टूट जाए, हो सकता है घर के शीशे टूट जाए, हो सकता है जो बड़ी कीमती पेंटिंग्स लगी हैं उन्हीं को जला दिया जाए, हो सकता है वहाँ पे किसी साइड से कोई आग भड़क उठे, कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए। और उसके पास ज़ाहिर है इमरान खान साहब के पास तो फायर ब्रिगेड नहीं है कि जिससे फौरी तौर पे आग बुझाई जा सके, तो उससे भी इमरान खान साहब के घर को नुकसान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ऊपर से बिजली गिर सकती है। तो ये जो सूरत हाल है ये ख़तरनाक है इमरान खान साहब के लिए, क्योंकि अब इमरान खान साहब को फील हो रही है कि मैं अकेला हो चुका हूँ। और फिर वो 14 लोग भी गिरफ्तार कर लिए गए जिनके बारे में था कि इनके घर में है, क्योंकि 40 ऐसे लोग थे जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि इमरान खान साहब के घर के अंदर छुपे हैं, और जियो फेंसिंग से पता चला है कि इमरान खान साहब के घर के अंदर से वो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहा है। तो उनमें से 14 गिरफ्तार हो गए और बाकी अभी बाकी हैं जिनके लिए ज़ाहिर तलाश जारी है। और पुलिस का ये ख्याल है कि वो जो ज़मान पार्क के दाएँ बाएँ घर हैं उनके अंदर छुपे हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे इमरान खान साहब के चाहने वाले बहुत लोग हैं ज़मान पार्क में, और उन्होंने उन लोगों को अपने घरों में पनाह दे रखी है। और अब सैटेलाइट से जो मोबाइल टावर से उनकी लोकेशन जो है उसको ट्रेस कर लिया गया। तो उससे आप अंदाज़ा लगाएं कि वो साथी अभी भी इमरान खान साहब के घर की हिफाजत कर रहे हैं और पुलिस से बचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम ज़मान पार्क से निकल गए तो रास्ते से हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह 8 साथी एक और 6 साथी एक जब वहाँ से निकले, उसमें तो बल्कि 2-3 ऐसे भी लोग थे कि जो दूध वालों का रूप भर के वहाँ से निकले। उन्होंने साइकिल ली छोटी सी, उसके ऊपर एक पटका बांधा दूध वालों का, और पुराने कपड़े पहने, और जब वो निकल रहे थे बाहर तो पुलिस ने उनको पकड़ ली। उसकी रीज़न ये है कि मोबाइल तो उनके पास है और उनकी लोकेशन जो है वो पता चल जाती है, फिर उनकी शक्लें जो आइडेंटिफाइड हैं। तो यूँ ही वो बाहर निकले तो हर तरफ तो एजेंसीज के लोग हैं, वहाँ पे पुलिस है, तो उन्होंने फ़ौरन उनको ट्रेस कर लिया। ट्रेस करने के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया। तो जब बाकी भी अगर निकलेंगे तो उन सबको पता है कि हम गिरफ्तार हो जाएंगे, तो उसके बाद आपको खुद अंदाज़ा आपको होना चाहिए कि क्या क्या होगा। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि साबिक़ जो वज़ीर ख़ज़ाना है सुलेमान शाह, ये फेडरल के वज़ीर ख़ज़ाना भी रहे, निगरान वज़ीर ख़ज़ाना भी रहे, और पंजाब के अंदर ये उस्मान बुज़दार साहब के भी वहाँ पे मशीर रहे हैं ख़ज़ाना के, और बड़े मशहूर ये इकोनॉमिस्ट, इसमें कोई शक नहीं। और उनकी एक साहबजादी हैं जिनका नाम खतीजा शाह है, और ये ऐलान नाम से एक ब्रांड चला रही है, और पाकिस्तान का बड़ा पॉपुलर ब्रांड है, और बड़ी वैसे पढ़ी लिखी सेंसिबल खातून है। लेकिन जब 9 मई को कोर कमांडर के घर पे हमला हुआ था तो उन हमला आवरों में ये खतीजा शाह भी शामिल थे, और इनकी शक्ल जो वह कैमरास के जरिए आइडेंटिफाई की गई है, फिर नादरा से आइडेंटिफाई हुई, फिर इनका मोबाइल ट्रेस किया गया, फिर उसके बाद इनका प्रोफाइल पता लगा, तो पता चला कि ये बड़ी नामी ग्रामी सी खातून है, ये बड़ी समझदार किस्म की खातून है, ये बड़ी मशहूर खातून है। और ये मशहूर खातून इस वक्त लाहौर के अंदर छुपी हुई हैं और पुलिस इनकी तलाश में छापे मार रहे हैं। एक ख़बर चल रही है कि इनको शायद गिरफ़्तार कर लिया गया, जबकि अभी तक इनकी गिरफ़्तारी नहीं हुई। ये वांटेड हैं, और जो ही ये किसी साइड पर निकलेंगे तो इनको फ़ौरन गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। अब सुलेमान शाह साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इनका नाम वांटेड की लिस्ट से निकाला जाए, बल्कि इनके कुछ पुराने दोस्त भी हैं जिनका ताल्लुक अफवाज पाकिस्तान के जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं वो भी बड़ी ट्राई कर रहे हैं कि खतीजा शाह को बचाया जा सके। लेकिन अब सवाल ये है कि जब आप खुद जाएंगी वहाँ पे, जब आप अपने हाथों से कोर कमांडर के घर के ऊपर हमला करेंगे, जब आप वहाँ पे शीशे तोड़ेंगी और जब चीज़ों को आग लगाएंगी, तो उसके बाद क्या होगा? ज़ाहिर है अब कानून तो हरकत में आ चुका है, और अब कानून तो नहीं छोड़ेगा किसी को भी। और ये खतीजा शाह अकेली नहीं है, याद रखिएगा 325 ख़वातीन हैं, 325 ख़वातीन हैं जो उस वक्त वहाँ पे मौजूद थे और जिनको कैमरेज़ के ज़रिए आइडेंटिफाई कर लिया गया। और ये 325 ख़वातीन कौन है? ये लाहौर की हाई सोसाइटी की ख़वातीन हैं,
इनमें से कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जो ब्यूरोक्रेट्स की बेगमात हैं, कुछ ऐसी हैं जो बड़े बिजनेसमैन की बच्चियाँ और या उनकी बेगमात हैं, और उसमें से कुछ ऐसी हैं जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स के साथ ताल्लुक़ है, वो भी इसके अंदर आइडेंटिफाई हुई। और कुछ डॉक्टर्स हुई हैं, कुछ इंजीनियर्स हुई हैं सारी, और उसमें कुछ ओल्ड एज ख़वातीन भी हैं जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, वो भी हैं। लेकिन ये 325 ख़वातीन हैं, और इन 325 ख़वातीन का बाकायदा वारंट जारी हो चुका है और इनके लिए बाकायदा छापे मारे जा रहे हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो उससे आप अंदाज़ा लगाएं कि किस लेवल पे इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन हो रहा है या उनके साथियों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन हो रहा है, और ये अल्टीमेटली जो इसका नतीजा निकलेगा वो सबके सामने। और आखिरी चीज़, सिराजुल हक साहब के ऊपर इनके काफ़िले पे कल योब में एक खुदकुश हमलावर ने हमला कर दिया था। इनका काफ़िला गुजर रहा था, जब सिराजुल हक साहब की गाड़ी उस हमलावर के रेडियस में आई तो उसने अपने आप को ब्लास्ट कर दिया। लेकिन सिराजुल हक साहब क्योंकि दीनदार आदमी हैं और बहुत ही सादे आदमी हैं, अल्लाह ताला की शायद उनको नुसरत हासिल थी, तो उस खुदकुश जैकेट का सिर्फ डेटोनेटर फटा, पूरी जैकेट नहीं फटी, और उसकी वजह से जो खुदकुश हमलावर था वो मारा गया। लेकिन सिराजुल हक साहब, उनके गार्ड्स, उनकी गाड़ी और उनके साथी बच गए। सिर्फ 6 लोग वहाँ पे ज़ख्मी हुए, और जिनमें से 2 की ज़रा कंडीशन क्रिटिकल है, बाकी सब सेफ़ हैं। तो अल्लाह ताला ने बड़ा रहम किया, करम किया सिराजुल हक साहब पे, तो मैं उनको एक तो मुबारकबाद पेश करता हूँ, साथ अफसोस का इजहार भी करता हूँ कि नेक आदमी हैं आप और आपके ऊपर ये नहीं होना चाहिए। तो थर्डली, ये एक वेव है, याद रखिएगा, कि जो पाकिस्तान में बड़ी तेज़ी से फैल रही, और इस वक्त 18 सियासतदान हैं जो हिट लिस्ट में टीटीपी के, और उनकी तरफ से बाकायदा वार्निंग जारी कर दिया गया है कि हम इन 18 लोगों को नहीं छोड़ेंगे, और उसमें इमरान खान साहब भी शामिल हैं और इनके साथी भी शामिल हैं। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान में रियल सिचुएशन क्या है, असल पाकिस्तान में हो क्या रहा है। लेकिन बाकी साथ आप दूसरी चीज़ें भी देख लीजिए कि एक साइड पे पाकिस्तान को अंदर से डैमेज करने की कोशिश की जा रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तान को बाहर से डैमेज करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इमरान खान साहब और बाकी बल्कि पूरी सियासी लॉट जो है वो खुद एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। तो पाकिस्तान के रियल चैलेंजेस ये हैं, लेकिन हमारी कोता फहमी या हमारी नालायकी मुलाजा कर लीजिए कि उसमें हम बुरी तरह एक दूसरे के साथ लड़ लड़ के ख़त्म हो रहे हैं। और आज के वीला के आखिर में मैं इमरान रियाज़ का केस दोबारा उठाना चाहूँगा कि इमरान रियाज़ एक जेन्युइन सहाफ़ी है। आपको उसके नज़रियात से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन जिस तरह उसको गायब किया गया है, मैं उस पर प्रोटेस्ट करता हूँ, और मेरी पाकिस्तान की रियासत से, हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि आप मेहरबानी करके इमरान रियाज़ को रिहा करें। अगर उनके ख़िलाफ़ कोई केस है तो आप अदालत में लेके जाएं और वहाँ पे उनको सज़ा दिलवाएं। लेकिन इस तरह किसी शख्स को गायब कर देना और उसे फैमिली तक की एक्सेस ना देना, ये मेरा ख्याल है बहुत बड़ा जुल्म है, और ये कम अज़ कम पाकिस्तान के अंदर बंद होना चाहिए। अगर आप खतीजा शाह को इस तरह नहीं उठा रहे तो फिर इमरान रियाज़ का क्या कसूर है?